हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सविता किशोर आप सभी के सम्मुख भारतीय संघात्मक व्यवस्था पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र राजनीतिक परिस्थिति ही नहीं, वह शासन और जीवन की नैतिक अवधारणा भी है। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। अतः लोकतंत्र में व्यक्ति और शासन के मध्य सामंजस्य, समन्वय एवं प्रभावशाली संपर्क सूत्र स्थापित होना आवश्यक है। जैसा कि हम सभी को विदित ही है और भारत के संदर्भ में यदि हम स्पष्ट करना चाहें तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र की सफलता के लिए शासन के विकेंद्रीयकरण की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में संघात्मकता होते हुए भी एकात्मकता के बीच विद्यमान हैं और जैसा कि प्रोफेसर M.V. पायली का कथन है कि भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। इसीलिए भारतीय संघात्मकता को अर्ध संघात्मकता भी कहा गया है। देश की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने केंद्र को मजबूत बनाया है और इस हेतु संवैधानिक तत्व एवं बाह्य संवैधानिक तत्व दोनों ही उत्तरदायी हैं। यदि हम संवैधानिक तत्वों पर प्रकाश डालना चाहें तो इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है एकहरी नागरिकता। प्रायः संघात्मक संविधान में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में भी ऐसा ही है, लेकिन भारत में नागरिकता का संबंध संघ से है और राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। इसके अतिरिक्त शक्तियों का बंटवारा भी केंद्र के पक्ष में किया गया है। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में किया गया है और केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां दी गई हैं एवं केंद्र, राज्य व समवर्ती सूची के अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र को ही सौंपी गई हैं तथा समवर्ती सूची में भी केंद्र एवं राज्य में मत वैभिन्न की स्थिति में केंद्र का निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होता है, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं और केंद्र व राज्य की शक्तियों में एक संतुलन है जिसे आदर्श संघात्मक व्यवस्था कहा गया है। अब यदि हम स्पष्ट रूप से आगे देखना चाहें तो यह भी देखा जा सकता है कि वास्तव में केंद्र राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने में भी समर्थ है और संकट काल में भी एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। यहाँ इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि राज्य स्वायत्त नहीं रह करके एकात्मक राज्य के अंग हो जाते हैं। संविधान निर्माताओं ने देश की सामयिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही शायद शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की अनिवार्यता अनुभव की और यह भी स्पष्ट है कि राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अतः केंद्र व राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें होने पर राज्यपाल की दोहरी भूमिका हो जाती है और यह एक प्रकार से संघात्मक व्यवस्था के विपरीत है। और यह भी स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति रही है और राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं होना, यह सभी मिलाकर के कुल देखा जा सकता है कि एकात्मक व्यवस्था के लिए अधिक उत्तरदायी रहे हैं। बाह्य संवैधानिक तत्वों के अंतर्गत यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री का चमत्कारी और करिश्माई व्यक्तित्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेहरू जैसे व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री ने भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की और इंदिरा गांधी भी बहुत ही प्रभावशाली रहीं और उनके सामने राज्य का नेतृत्व काफ़ी कमज़ोर रहा है। इसके लिए एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था भी जिम्मेदार रही है, क्योंकि लंबे समय तक यदि एक ही दल की व्यवस्था रहती है तो उससे भी केंद्रीयकरण की स्थिति मजबूत होती है। योजना आयोग भी इसके लिए उत्तरदायी रहा है, क्योंकि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसकी नीतियां व कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से प्रभावित होती हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, यह सभी उत्तरदायी तत्व हैं
जो कि संघात्मक व्यवस्था को एकात्मकता की ओर लेकर जाते हैं। क्योंकि शक्तिशाली केंद्र भारत की एकता का परिचायक है, यह भारत की एकता को बनाए रखने का साधन है और देश की स्वतंत्रता को स्थिर रखने के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है। क्योंकि देश का इतिहास यही बताता है कि जब जब केंद्र की सत्ता कमज़ोर हुई है, देश भी कमज़ोर हुआ है और देश के टुकड़े हुए हैं। अतः समूचे भारत की उन्नति और आर्थिक विकास तथा स्थिरता एवं स्थायित्व के लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाना आवश्यक है, तभी भारत का सर्वांगीण विकास संभव है। लेकिन यदि हम वास्तव में व्यवहारिक स्थिति देखें तो यह भी सत्य है कि लोकतंत्र की भावना के अनुरूप राज्य सरकारें एवं स्थानीय सरकारों को भी विकास के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए और इसीलिए केंद्र एवं राज्य के बीच सामंजस्य, संतुलन व समन्वय हो और इस हेतु सहकारी संघवाद का स्वरूप भी रहा है और मॉरिस जोन्स के अनुसार इसमें भी सौदेबाजी का संघवाद ही नज़र आता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र और राज्य के बीच में एक संतुलन होना आवश्यक है और तभी हमारा देश पूर्ण विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। और इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि हमें लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है तो स्थानीय शासन, क्षेत्रीय शासन और भारतीय राजनीति को अक्षुण्ण बनाना आवश्यक है और केंद्रीय सरकार सबल हो तथा प्रांतीय, क्षेत्रीय एवं जातीय समीकरणों से प्रभावित नहीं हो। केंद्र व राज्य में समन्वय हो, संतुलन हो, सत्ता पर चंद व्यक्तियों का वर्चस्व नहीं हो और शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। शासन में जन सहभागिता हो, सुशासन हो, तभी सही मायनों में सुदृढ़, सशक्त और सबल लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, जिसका भविष्य स्वर्णिम होगा और सुंदर भारत की स्थापना का सपना साकार होगा। धन्यवाद।